गुरु महाराज के पवित्र स्थल को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और हम सब इस बात की चिंता करते हैं, इस दुनिया में विष्णु समाज के बराबर न तो कोई समाज हो सकता है। समाज के मंच पे आने वाले मेरे पूर्व वक्ता और सब साथी से निवेदन करना चाहता हूं, इस मंच पे समाज की सकारात्मक सोच हो। कभी मंच पे इस दुनिया में यदि क्रूरता की बात करते हैं, हर समाज में क्रूरता होती है, लेकिन विष्णु से पवित्र, विष्णु से अच्छा दुनिया में कोई समाज नहीं हो सकता है। आज हर तरीके की ऊंचाइयां छूने के काम विष्णु समाज करते हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण से लेकर के, चाहे शिक्षा से लेकर के, हर स्तर पर विष्णु बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरह से हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया, मैं गर्व के साथ अपने आप में हौसला बुलंद होता है कि विष्णोई जिस तरह से पूरे राजस्थान की सरकार ने सिर्फ 66 शिक्षक सम्मानित किए, उसमें हमारे क्षेत्र के विष्णुओं को सम्मानित किया। हमें गर्व होता है आज भी शिक्षक अच्छे क्षेत्र में काम करते हैं। भाई महिपाल जो कलेक्ट्रेट में काम करता है, उसको सम्मानित किया है। बधाई देता हूं कि आप जहां भी काम करते हैं। महिपाल को इसलिए स्वागत किया गया कि सेवा तो हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में देता है, लेकिन स्वागत करने के पीछे यह होता है जब समाज का व्यक्ति समाज के क्षेत्र में उसके पास पहले आता है, जो समाज को आगे सोच करके काम करता है, उनको धन्यवाद और बधाई के पात्र। आप और हम सब लोग हर क्षेत्र में काम करते होंगे। अब मेरे से पहले गुरुदेव जो बात कर रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं गुरुदेव जी, आदरणीय पब्बा राम जी इस फलोदी के विधायक, हमें गर्व होना चाहिए हमारे क्षेत्र के विष्णोई विधायक। अपने आप आधे काम अपने आप हो जाते हैं। हमारे लोवावट की क्या हालत है, कौन सुनने वाला है, किसको सुने, कोई सुनने वाला नहीं। आदरणीय पब्बा राम जी तो अपने बीच में सुनने वाले, अपने समाज का नेतृत्व तो मिलता है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। लवावट और फलोदी में नाम लेते ही विष्णु का जहां नाम लेते हैं, अपने आप सबसे पहले लवावट का नाम आता है, फलोदी का नाम आता है, और जिस तरह से गेजड़ली का नाम आता है, तो उस क्षेत्र में नेतृत्व तो विष्णु ही होना चाहिए। ये हम सब लोगों को तय करने की जरूरत है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय पब्बा राम जी को, पाठ्य पुस्तक में मां अमृता देवी के पाठ को पढ़ाने का वर्तमान सरकार में काम किया। आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र। अभी चिंता कर रहे थे आदरणीय सही राम जी साहब, सही चिंता कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण बचाने के लिए, लेकिन पिछले दिनों में गुरुदेव गोवर्धन राम जी, रामानंद जी और के विष्णु के नेतृत्व में सीएम से हमारे समाज के सारे लोग, चाहे कांग्रेस बीजेपी के सारे लोग सीएम से मिले थे कि विष्णु समाज की किस तरह से मांग है। उस मांग को आदरणीय पब्बा राम जी अभी विधानसभा में पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में विष्णु समाज हर तरीके से ऊंचाइयों पे, जिस तरह से एक निवेदन करना चाहता हूं, आज के जमाने में क्रूरता के बारे में बात करते हैं, नशा की क्रूरता में गुरुदेव लालदास जी है, महाराज जी है, हर जगह अभियान चला रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आने वाले दिनों में इस नशे से हट करके हम सब लोगों को दूसरे कैंप अभियान चलाने की जरूरत है। वो अभियान है मोबाइल की बढ़ती हुई क्रूरता। मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल फोन देते, घर में छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, उसको न शिक्षा प्राप्त की जाती है। आजकल राजस्थान सरकार में या भारत सरकार में किसी को स्कूल में एडमिशन किया जाता है तो उसको 6 वर्ष की आयु में एडमिशन किया जाता है, लेकिन 2 साल का बच्चा मोबाइल की एक्टिविटी सारी समझता। अपन जानते हैं बच्चे का विकास हो गया, वो बच्चे से मोबाइल समझने से विकास नहीं हुआ है। उस बच्चे के साथ यदि धोखा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। बच्चा चपाती नहीं खाता है, 1 रोटी खाता है, मोबाइल दे दिया, उस गेम में देखने लगा तो 1 के बजाय वो 3 रोटी खाने लगता है। हम सोचते हैं उसकी भूख 3 रोटी, उसकी 1 रोटी खाने की कैपेसिटी यदि वो 3 खाता है, न तो उसकी रोटी काम की, न दिशा काम की, न दशा काम की। इस दुनिया में माँ से बढ़कर के कोई प्यार नहीं होता, माँ से बढ़कर के कोई ममता नहीं होती। क्या मोबाइल माँ के बराबर कर सकता है? आज हम सब लोग देखते हैं, चाहे गुरु महाराज के मंदिर में आए, दर्शन करने से पहले जो भी आता है कि मोबाइल से जामो जी की तरफ नहीं देखते, मोबाइल की तरफ देखते हैं कि हमारी सही तरीके से सेल्फी आई कि नहीं, गुरु महाराज पे एहसान कर रहे हैं क्या। अपने आप में सबसे पहले कोई जरूरत है तो जामो जी महाराज की जरूरत है।
हम गुरु महाराज के अनुयायी हैं। दुनिया में हर लोग इस तरह का रिसर्च करते हैं कि विष्णोई बनने की जरूरत है। आदरणीय एमएलए साहब और मोमराज जी, पिछले दिनों में दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें बड़े बड़े राजनीतिक पद पे राज्यपाल से लेकर के लोग आए थे। उन्होंने उस पर संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बारे में रिसर्च किया। तो एक हिमाचल प्रदेश का तत्कालीन राज्यपाल वहां कह रहा था, मेरे राजभवन का जब मैं काम करता हूं, गुरु महाराज का यज्ञ करके, जामोजी महाराज के हवन करके मैं काम प्रारंभ करता हूं, मुझे इस बात का फक्र है मैं जाति से विष्णुई नहीं हूं। वो ब्राह्मण भी ये कहता है। हमें तो गर्व होना चाहिए, हम विष्णुई, हमारे पूर्वजों के अच्छे संस्कार हुए जब जाकर के विष्णुई के घर जन्म लिया। मैं आपको बधाई देता हूं कि हम जाति से विष्णुई, धर्म से विष्णुई है। निवेदन करना चाहता हूं, अपने मन में एक चिंतन करने की जरूरत है, हम कर्म से विष्णुई है कि नहीं। सिर्फ एक चिंता क्या है, कर्म से विष्णुई है कि नहीं। इस दुनिया में विष्णु के बराबर कोई नहीं हो सकता। यदि कोई कहीं मुकाबला साधु संत बैठे हैं, हमारे समाज जैसे पवित्र साधु कोई दुनिया में किसी जाति के आप उठा करके देख ले, नहीं हो सकती है। हमारे समाज में पवित्र माताएं जो घर में दीपक में, घर में धर्म की रक्षा करती है तो मां करती है। इतना पवित्र समाज हमारा। मैं बधाई देता हूं आप सबको इस मेले के शुभ अवसर पर पधारे। पुनः सब मंचासीन अतिथि को स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।